बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लीजिए जनाब, 9 मई की साजिश और मुकदमा किस तरह से फ़ारिग हुआ है, ज़रा सुनिए और देखिए। शाकिर महमूद अवान कोर्ट रिपोर्टर हैं और जेल ट्रायल में ख़ुद जाकर देख रहे होते हैं और बता रहे होते हैं क्या हुआ है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि स्टार गवाह थे दो। एक पुलिस वाला कहता है कि जी मैं वहाँ पर देख रहा था जब ये साजिश तैयार हो रही थी, मैं सब सुन रहा था, मैं वहाँ भेस बदल कर गया हुआ था और उसमें इमरान खान दीगर लीडरशिप मौजूद थी। पता लगता है कि वो तो उस दिन छुट्टी पर था। अंदाजा लगे वो झूठ पकड़ा गया। अब स्टार गवाह दूसरा जी, इंस्पेक्टर मुनीर जो काबातुल्लाह मक्का शरीफ में मौजूद एहराम की हालत में, उससे जज कहता है कि वीडियो कॉल पर आकर तुम गवाही दो। वो आता है, उससे जब हलफ लेने का कहा जाता है कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा और ये कि अगर मैं झूठ बोलूँ तो अल्लाह का कहर मुझ पर नाजिल हो, तो वो हलफ लेने से इनकार कर देता है। यानी वो अब झूठ बोलना नहीं चाह रहा कि मैं एहराम की हालत में उम्रा किया है, और उसको वीडियो कॉल पे वहाँ से लिया जाता है क्योंकि जज कहता है जी जल्दी जल्दी केस निपटाना है। तो अब आप सोचिए कि हो क्या रहा है। इस पर अब तबसरे किए जा रहे हैं कि मसला ये है कि अब वो गवाही तो दे नहीं रहा और वो कहता है चाहे मुझे नौकरी से निकाल दो। तो अब अगर एक तरफ वो ये कहता है कि अल्लाह का कहर मुझ पर नाजिल हो और झूठी गवाही देता है, तो फिर मसला है उसको, क्योंकि वो काबतुल्लाह में खड़ा है, मक्का शरीफ में है। और अगर वो झूठी गवाही नहीं देता तो फिर यहाँ पर उसके घर वालों पर और उस पर कहर नाजिल हो सकता है कि भाई नौकरी से निकालो, ये करो वो करो। अब इस पर शाकिर महमूद अवान ने ये चीज़ रिपोर्ट की। इंस्पेक्टर मुनीर ने जब एहराम की हालत में हलफ लेने से इनकार किया तो अदालत में दिलचस्प सूरत हाल बन गई। शाह महमूद ने कहा, हलफ लो और कहो कि अगर झूठ बोलूँ तो मुझ पर अल्लाह का कहर नाजिल हो। इंस्पेक्टर मुनीर खाना काबा में मौजूद थे, जुबान लड़खड़ा रही थी और कैसे कहते हैं कि अगर झूठ बोलूँ तो खुदा का कहर नाजिल हो। जज कह रहे थे हलफ लो वरना तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूँगा। ये शाकिर महमूद अवान ने रिपोर्ट किया। इसी पर मतुल्लाह जान साहब कहते हैं, इमरान खान के 9 मई केसेस की साजिश रचाने के केस के एक गवाह जो काबे के सामने एहराम की हालत में थे, जब वीडियो लिंक पर गवाही देने आए और इनको हलफ का फिक्रा अगर मैं झूठ बोलूँ तो मुझ पर अल्लाह का कहर नाजिल हो बोलने को कहा गया, तो इसने जुमला बोलने से ही इनकार कर दिया। और फिर क्या कह रहे हैं इसमें। जिस अहम वाक़े की तरफ आपकी तवज्जो दिलाएंगे, उसमें एक सरकारी एहलकार जो एक बड़े अहम मुकदमे में एक गवाह था, उसने सिर्फ इसलिए वो हल्फ उठाने से इनकार कर दिया जो हर गवाह को उठाना होता है कि वो एहराम में था, वो उम्रा कर रहा था और वो वीडियो लिंक पर था और उसने गवाही देनी थी 9 मई के उन मुकदमात के हवाले से जिसमें बानी पीटीआई इमरान खान को बतौर एक साजिशी मुलज़िम जो है उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। अब इमरान खान ने साजिश की थी जी 9 मई की। अब मतुल्लाह जान साहब कहते हैं कि जब साजिश ही खत्म हो गई तो बाकी केस तो सारा उड़ जाएगा, बाकी सारों के खिलाफ भी। जब इमरान खान के खिलाफ साबित नहीं हो सकेगा तो बाकी भी गए। तो जनाब वो गवाह साहब पहले तो ट्रायल कोर्ट की इजाजत के बगैर ही वो सऊदी अरब चले गए उम्रे की अदायगी के लिए। फिर जब वीडियो लिंक पे आया तो उन्होंने उनको जब कहा गया कि आपने गवाही देनी है कि अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरे पे अल्लाह ताला का कहर नाज़िल हो, तो फिर उन मौसूफ एहलकार ने कहा कि जनाब ये जुमला मैं नहीं बोलूंगा। और दूसरी बड़ी खबर है जनाब, जमीयत उलमा इस्लाम के अच्छा देख रहे हो जी, ये जुमला तो नहीं मैं बोलूँगा, ये हाल है जी। और अब ये देखें कि जज भी कह रहा है कि जी तुम हलफ लो और गवाह जो हैं वो कह रहे हैं जी हमने इस तरह से हलफ नहीं लेना। ये अब अजीब व गरीब सूरत हाल बनी हुई है और इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ये केस क्या है। फिर ज़बरदस्ती गवाहों को लाना पड़ रहा है, वो बग़ैर बताए निकल रहे हैं, सरकारी गवाह हैं। इस तरह से केस चल रहा है। कुछ केस बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, कुछ बिल्कुल ही नहीं चल रहे। तो जिसको जिस तरह की मर्ज़ी है कि उस तरह के जी जहाँ फ़ैसला लेना है बस बताया हुआ है तो वहाँ पर केस जल्दी चला दो। जहाँ ये है कि इतना केस में मवाद ही नहीं, आगे जाकर मसला आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक केस ना पहुँच जाए तो वहाँ पर कुछ उन जजेस के पास लग जाए जो बाज़मीर आइन और कानून वाले जजेस हैं, तो फिर मसला ना हो, तो लिहाजा वो केस ही ना लगाओ। अब जी ये मुसरत जमशेद चीमा साहिबा कह रही हैं, साजिश की गवाही देने वाला शख्स कहता है कि वो टेबल के नीचे बैठा था, खान की टेबल तो इतनी छोटी थी कि बिल्ली का बच्चा वहाँ नहीं आ सकता। तो ये गवाहियों के बारे में आप सोच लीजिए कि किस किस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। पीटीआई वकील ने समाअत के दौरान इंकशाफ किया कि 9 मई केस का मरकज़ी गवाह पुलिस एहलकार उस दिन छुट्टी पर था, जिस दिन का वो कह रहा है कि मैं वहाँ मौजूद था, मेरे सामने साजिश हुई, मैं भेस बदल कर गया हुआ था, कारकुन बन के गया हुआ था। अच्छा, लीडरशिप में आप भी सोच सकते हैं, लीडरशिप की मीटिंग हो रही होती है, अब भी इमरान खान खुद मौजूद हो तो और बात है। मैं तो ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अभी इमरान खान जेल में है, बाकी लीडरशिप की जब मीटिंग होती है, क्या आपने देखा है, सुना है कभी कि कारकुन भी उसमें जनाब उस मीटिंग में बैठा हुआ है और टेबल के नीचे घुस गया है या इधर उधर छुपा बैठा है और कोई पहचान ही नहीं रहा ये कौन कारकुन है।
कारकुन आते ही नहीं, लीडरशिप जब होती है तो उनके फैसले हो रहे होते हैं, CEC दीगर। बहरहाल जी ये चल रहा है काम। बाकी कारकर्दगियाँ सामने आ रही हैं और वज़ीर साहब पंजाब के क्या कह रहे हैं। तारीख़ में पहली बार, ये सुनिएगा, कभी किसी ने ये काम नहीं किया, कभी किसी ओहदेदार ने काम नहीं किया जो मरीम साहब ने किया है। कौन सा काम? तारीख़ में पहली बार मरीम नवाज़ पूरी रात जागती रही हैं, ये कभी तारीख़ में नहीं हुआ। जब इन्हें चकवाल का पता चला, मेरा ट्विटर देख ले, मैंने भी सारा दिन दरिया पर गुजारा। ये हैं जी शोएब भरत साहब, ये बता रहे हैं अपनी कारकर्दगी। कह रहे जी वो मुसलसल सबसे खबर ले रही थी, और वैसे तो अब आप चकवाल की वीडियोस देख रहे हैं, वो सारा डूबा हुआ है, तो ये दरिया पर ही रहे सारा दिन। ये इस तरह की गवाहियाँ दे रहे हैं। लोगों का नुकसान कितना हो गया है वो देखिए। ये मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, छोटी सी। वैसे तो जिस शख्स का ये माल सारा, यानी मवेशी मर गए, उसके लिए तो सारी तबाही होगी माली तौर पर, लेकिन लोगों के घर बार सब डूब गए, इतना नुकसान हुआ है। ये लाहौर की मिसाल है। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा गवाला कॉलोनी में अफसोसनाक वाक़या। हवेली में बारिश का पानी भरने से लाखों रुपए मालियत के 7 जानवर हलाक। मालिक के मुताबिक नाला बंद होने से हवेली में पानी भरा, जिससे अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ये तो लाहौर की मैं बात आपको बता रहा हूँ। बाकी इलाकों में देखिए क्या हालात हैं। अब मरीम नवाज साहिबा से पता नहीं कौन इस तरह की स्टेटमेंट्स दिलवा देता है। कहती हैं बारिशों और सैलाब के दौरान पंजाब हुकूमत की नाअहली और गफलत की वजह से कोई मौत नहीं हुई। यानी ये बहुत बड़ी बात है, वरना हम नाअहल हैं और गफलत वाले लोग हैं, हमने तो बंदे मार देने थे। अब जब ये इश्तिहार आएंगे कि जी बारिश बरसी मगर ज़िंदगी ना रुकी क्योंकि पंजाब तैयार था, अब इस पर साफ़ी लिख रहे हैं जी अवैस हमीद, जी ज़िंदगी रुकी नहीं, ख़त्म ही हो गई। एक नहीं 24 घंटों में 110 ज़िंदगियाँ ख़त्म हुई। आफात में पूरी दुनिया में ज़िंदगियाँ ख़त्म होती हैं, लेकिन इस तरह सियासी पॉइंट स्कोरिंग और ज़ाती तशहीर से कोई मरने वालों के ज़ख्मों पर नमक नहीं छिड़कता। कम से कम इतना ही कर लें। ये तो चीज़ें चल रही हैं, ये हालात हैं। इसी तरह ये जी ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब में 200 रुपये फ़ी किलो तक चीनी फ़रोख्त हो रही है। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने अजीब-ओ-गरीब फ़ैसला किया है कि इसी माह चीनी की कीमत में 2 रुपये फ़ी किलो इजाफा होगा, और अब हर माह ये होगा। चीनी का हुकूमती परचून रेट 173 रुपये, लेकिन 200 रुपये में फ़रोख्त हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं। बस रेट मुकर्रर कर दिया, उसके बाद बेचते चले जाओ। और अभी से चीनी के लोगों के साथ, माफिया के साथ मुआहदा कर लिया है। वैसे अपने ही लोग बैठे हैं वहाँ पर। अब आगे जिस तरह से चलना है उसका मुआहदा भी से हो गया है। और चीनी इंपोर्ट उस वक्त की जा रही है जब गन्ने की कटाई का सीज़न होगा, फिर चीनी की कीमत नीचे आ जाएगी, किसान से फिर सस्ता गन्ना लें, और ये जो चक्कर है ये चलता चला जाएगा। ये जो लड़ाई चल रही है जी सेनेट के हवाले से, और कि जी कौन क्या कह रहा है आपस में तरीके इंसाफ पर, उस पर आलिया हमजा साहबा कहती हैं मैं बहुत जल्द जलसों की सीरीज़ शुरू करने लगी हूँ, लेकिन हमारी तहरीक की पीक 5 अगस्त को ही होगी। इमरान खान की हिदायत के मुताबिक लाहेमल मुरतब कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी मेरा जो इस वक्त टारगेट है वो इमरान खान की रिहाई है। अंदर इख्तलाफात, बयानात ये मैटर नहीं करते। इसके अलावा ये देखिए जी ये सवाबी में मनाजिर हैं और भरपूर मोबिलाइजेशन हो रही है। सवाबी के लोग भी सड़कों पर आ गए। इसी तरह रोज़ाना किसी न किसी शहर में लोग निकल रहे हैं। आखिर में जी ये बड़ी अहम खबर है। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक कर दी है। उन्होंने एक खिताब में कहा है, और पहली दफ़ा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जहाज़ गिरने का फिगर भी दिया है और बताया जी 5 जहाज़ गिराए हैं। मतलब भारत के 5 जहाज़ पाकिस्तान ने गिराए, और बेइज्जती पर बेइज्जती कर रहे हैं मोदी की। साथ फिर उन्होंने क्रेडिट लिया है जंग रुकवाने का। तो ये सुबह की बेइज्जती मोदी सरकार की ख़त्म नहीं हो रही। दूसरी तरफ क्या हुआ है, वीडियो सामने आ गई है भारत में हिंदू इंतहा पसंदों का अमरीकी फूड चेन पर हमला। ये अमरीका भारत ताल्लुकात ख़राब होते नज़र आ रहे हैं और मज़ीद ख़राब होते चले जा रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।